हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 34 देखेंगे, जिसका टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसमें रिकॉल करने को बोल रहा है कि आपको पता ही है साइन 30 डिग्री क्या होता है। जब एंगल ए की वैल्यू में 30 डिग्री रखूँगी तो 1 तो हाफ निकलेगा। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 और cos 45 होता है आपका 1/√2। cos 45 भी उतना ही होता है, 45 में तो सेम होता है। ठीक है, एंड आपका cos 60 में क्या होगा। अब देखो, आपको मैंने ऐसी ट्रिक बताती हूँ। इसमें क्या होता है ना, अगर जैसे मैंने cos 30 और 60 और 30 बिल्कुल अपोजिट है, मतलब cos 60 क्या होगा ना, हमेशा और हमेशा sin 30 के बराबर होगा। मतलब मैंने एंगल भी उल्टा कर दिया और कॉस और साइन भी, तो cos 60 हमेशा sin 30 के बराबर होगा। अब मतलब आप एक याद कर लो, है ना। तो जैसे मैंने sin 30 याद करा हुआ है, sin 30 कितना है, हाफ है, तो उसका उल्टा होगा आपका cos 60। तो cos 60 पूछा है, तो मैं ये ध्यान रख सकती हूँ, cos 60 का उल्टा 30, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 के बराबर हो जाएगा। साइन 30 कितना है आपका, हाफ है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका हाफ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने जैसे आपको बताया ना, cos 60 जो होता है, मैंने आपको बताया sin 30 के इक्वल होता है। ऐसे ही आपका क्या होगा, cos 30 जो होगा वो आपके sin 60 के बराबर होगा। ठीक है ना, ऐसे होता है ये। अच्छा, अब देखो और एक और चीज़ है कि sin 45, अगर 45 आ रही है वैल्यू, तो वो sin 45 जो होगा ना, वो cos 45 के हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, वो उसकी वैल्यू होती है 1/√2। देखो दोनों में सेम आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, इसका तो आंसर था 1/2। और tan 45 क्या होता है, 1 होता है। ये हमेशा याद रखिए, तो बहुत ईजी है कि 1 कब आता है, tan 45 पे आता है। ठीक है, अच्छा, tan 45 पे 1 आता है और tan 60 पे क्या आता है, tan 60 पे आपका tan 60 पे हमारा आता है √3। tan 30 और tan 60 ना, मतलब रेसिप्रोकल एक तरह से बोल सकते हैं कि tan क्या है, 1/√3 है मतलब, और ये आपका tan 60 क्या है, √3 है, मतलब उल्टे हैं एक दूसरे के ये भी। अच्छा, वो आपको पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको पता चल जाएगा। अब आ जाता है इवैल्यूएट। ये देखो, अब इसमें क्या दे रखा है, साइन 60, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन 60 क्या होगा, हमेशा cos 30 के इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। और आपको पता है ये भी कि साइन 30 क्या होता है, cos 60 की, तो इसमें भी सेम आने वाली वैल्यू जो कि आपकी 1/2। अब इनको हमने सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 1, जो कि क्या है, tan 45 के इक्वल है। तो इसका आंसर, अगर आप वैसे इवैल्यूएट लिखा है, इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, आपको डिजिट में निकालना है आंसर। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं किस पे, एग्जाम्पल नंबर 2 पे, जिसमें क्या दे रखा है, ABC एक ट्रायंगल है, B पे इसका राइट ट्रायंगल बन रहा है, AB जो है 5 है, और आपका 30 डिग्री दे रखा है। इसमें BC और AC निकालना है कि BC और AC होंगे क्या। अच्छा, अब अगर आपको बताया 90 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊँ, 90 + 30 + x = 180, क्योंकि सारे मिला के 180 होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एंगल जो है 60 डिग्री हो जाएगा। अब एक्चुअली से निकालना क्या है, 60 डिग्री निकालने की भी वैसे ऐसा ज़रूरत नहीं थी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि आपका BC और AC क्या होगा। BC कैसे निकालोगे, अब आपको पता है कि अगर मैं tan C करूँ तो क्या आएगा, AB/BC आएगा। tan C तो ये होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये देखो यही लिख रखा है। tan C क्या है, tan 30 है, क्योंकि C क्या है आपका 30 एंगल बना रहा है, और AB क्या है, 5 से रखा है, BC निकाल लो ऐसे। ठीक है, BC निकल जाएगा आपका। ऐसे ही आप साइन C लगा दो। जब साइन C लगाओगे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि मुझे AC निकालनी है, तो ऐसे AC निकल जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे, जो कि कहता है इफ़ A + B √3 है आपका, और tan A + B जो आपका √3 रखा है, और tan A - B = 1/√3।
जिसमें ए प्लस बी जो है 90 से छोटा या इक्वल हो सकता है, ठीक है। और ए जो है बड़ा है, ये ऑफ कोर्स बड़ा है क्योंकि ए माइनस बी हो रहा है, तो ए से कट रहा है बी। अब क्या करेंगे हम, आपको पता है कि √3 क्या होता है, √3 होता है आपका tan 60, तो हमने tan 60 के बराबर रख लिया इसे। अब अगर मैं इक्वेट करूँ यहाँ से जो है ना, मतलब इक्वेट करूँ तो tan का जैसे छोड़ दूँ तो आपको ये मिलेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ऐसे ही इसमें करोगे दूसरी इक्वेशन में tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 में 1/√3 आपको पता है tan 30 होता है, और फिर क्या आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अभी इनको सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे, जो कि आपको एक्चुअली इवैल्यूएट ही है। इसमें बस आपको वैल्यूज़ डालनी है। आपको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, इसकी 1 होती है। cos x 60, अब cos x 60 क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि cos x किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, मतलब ये साइन 60 का अपोजिट होगा। साइन 60 क्या होता है आपका, क्या होता है आपका √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, तब का ये 2/√3 हो जाएगा। cot 45 किसका उल्टा होगा, tan 45 का, ये तो एक्चुअली 1 ही होता है, 1/1 एक ही बात है, 1 हो गया। cos 60 आपका sin 30 होता है, मतलब 1/2। और sec 30 क्या होता है आपका, हमारा आपका sec 30 होता है 2/√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है और आपको क्या करना है, एक्चुअली सॉल्व करना है इस चीज़ को, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, वही आपको वैल्यू डालनी है tan 30 की और tan स्क्वायर 30 की, मतलब tan 30 का स्क्वायर करना है। tan 30 क्या होता है आपका, tan 30 होता है आपका कितना होता है 1/√3, तो मतलब 1/√3 का आपको स्क्वायर करके लिखना है, जो कि क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो वही इन्होंने सॉल्व कर रखा है। अब हम आ जाते हैं ट्राई योरसेल्फ पर, देखते क्या हमसे होते हैं क्वेश्चंस। लेट्स गो। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर, और अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वो बोलता है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a और b क्या है इसमें। अब देखो a और b कैसे निकालते हैं हम। अब देखो इसमें क्या है, आपको पता है मैंने इसको ऐसे लिखा पहले तो कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन हाफ कब होता है आपको पता है क्या, साइन हाफ जब होता है जब साइन 30 होता है, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ होता है, आपको पता ही है। तो साइन 30 यहाँ पे हमने लिख दिया साइन 30, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब इक्वेट करूँगी तो मुझे ये पता चलेगा कि a माइनस बी क्या है आपका 30 है। अच्छा, अब दूसरी साइड लूँगी मैं, दूसरी साइड अगर मैंने कॉस ले लिया, कॉस a प्लस बी, दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ मैं, इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का क्या होता है, कॉस 60 पे होगा अगर ये साइन 30 पे हो रहा है तो। अब इसको भी मैंने इक्वेट करा तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। पहली क्या बोलती है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और दूसरी बोलती है कि a प्लस बी दूसरी बोलती है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। क्या बोल रही है ये, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये पहली इक्वेशन थी हमारी, और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। सॉल्व कर देंगे, मैंने क्या कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, ये तो कट ही जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि a जो है आपका, अगर मैं 90/2 करूँगी तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। अब अगर मेरा a जो है आपका 45 डिग्री है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में क्या डालूँगी 45 डिग्री की वैल्यू डालूँगी, 45 a की जगह माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उल्टी साइड जाके माइनस हो जाते हैं, तो 45 माइनस 30 कितना बच गया 15 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा b, तो b इज इक्वल टू 15। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर हमारा ये आता है कि b इज इक्वल टू 15 एंड a इज इक्वल टू 45। ये 45 है और ये आपका 15 है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है अब हम देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन, वो हमारा ये कहता है कि सेक नहीं है ये, एक मिनट। सेकंड हमारा क्वेश्चन जो है वो ये कहता है cos 45 बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, अच्छा तो हम देखते हैं कैसे हुआ है ये। cos 45 डिग्री आपको वैल्यू पता है, इवैल्यूएट लिखा, तो मतलब हमें वैल्यू लानी है। cos 45 की जो आपकी वैल्यू होती है वो आपको पता है sin 45 के इक्वल होती है, एंड दैट इज़ 1/√2। ठीक है, फिर क्या है sec 30 की आपको पता है क्या होती है वैल्यू। sec 30 वो होगा जो cos 30 का उल्टा होगा, मतलब cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये आपका जाएगा 2/√3 प्लस ये 3 है, प्लस cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री कितना होता है, cosec 30 डिग्री होता है sin 30 डिग्री का उल्टा। आपको मैंने एक चीज़ बताई है, अगर आपको याद हो तो, कि cosec जो होता है ना वो क्या होता है, sin का उल्टा होता है, और जो sec होता है ना वो क्या होता है, वो 1/cos होता है, मतलब cos का उल्टा। और cot क्या होता है, 1/tan होता है। ऐसे ही उसका अपोजिट tan भी क्या होता है, cot का अपोजिट होता है, cos जो होता है sec का होता है, और sin जो होता है cosec का होता है। ठीक है, cosec 30 डिग्री मतलब ये क्या होगा आपका sin का उल्टा होगा, sin का उल्टा होगा मतलब sin 30 का उल्टा होगा। sin 30 क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अच्छा अब क्या बोल रहा है ये, अब ये हमसे बोल रहा है कि सॉल्व करो। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 1/√2 बाई, अगर मैं एलसीएम लूँगी तो √3 2 + √3। ओके, सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या है, डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा √3 बाई √2 2 + √3 2 + 2√3। अब मैं इसमें से ना, इसमें क्या आ रहा है 2 आ रहा है दोनों में, तो मैं 2√2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा √3/2√2 1 + √3। इसका आंसर क्या है 2। हमने जो भी करा √3/2√2 1 + √3। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पे, जो कि क्या बोलता है हमारा दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो हमें ये कहता है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि इवैल्यूएट 2 tan square 45 प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री। अच्छा अब हम इसको करेंगे कि कैसे करना है। ओके, तो देखो tan 45 की पता है वैल्यू आती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, क्योंकि tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा। प्लस cos 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है, cos 30 की होती है sin 60, क्योंकि sin 60, क्योंकि आपको पता है ये 30 का 60 हो जाता है, अगर साइन में लेती हूँ मैं तो sin 60 हो जाता है वो, तो sin 60 होती है आपकी वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं sin 60 आपको पता ही है वैल्यू कितनी होती है। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2 का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बता दो तुम, अगर ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर। तीसरे का आंसर क्या है आपका 2 है आंसर। ठीक है, अच्छा
अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। वो क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये कहता है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस टू 10 30 बाई 1 + 10 स्क्वायर 30। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ओके, एक्चुअली आपको उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा वो देखेंगे। 10 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है। 10 30 की हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 बाई 1/√3 का यहाँ पे ये क्या करना है, हमें 1/√3 का स्क्वायर करना है। ये क्या हो जाएगी 2/√3 बाई 1 + 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 2/√3। ये अगर मैं एलसीएम लूँगी 3 + 1 3, यहाँ पे कर रही हूँ मैं ऊपर आगे। ये क्या हो जाएगी 2/√3 मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में है तो अगर मैं ऊपर ले जाऊँगी तो ये उल्टा हो जाएगा 3/4। ये 2 से 2 कटा 2, ये कटा, ये क्या बच जाएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, सीधी सी बात है, इसका आंसर आ जाएगा आपका √3/2, इसका आंसर होएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है वर्कशीट में आपकी, इसका √3/2। अब आपको पता है उसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। आपको पता है sin 30 1/2 होता है, ये जो हो गया कट हो गया क्योंकि 1/2 आंसर नहीं आ रहा था हमारा। tan 60 क्या होता है आपका, tan 60 होता है आपका √3, ये हो गया कट क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था हमारा। cos 60 क्या होता है 1/2, ये नहीं आ रहा था हमारा तो ये भी कट। sin 60 क्या होता है √3/2, ये आ रहा था हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा sin 60, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन। सो गाइस, हमारी यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट, आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, एंड ऑल्सो टू शेयर विद योर 20 फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।